शुभ मध्याह्न छात्राः। कक्षा 7 विषय संस्कृत पंचमा पाठा के अंतर्गत पंडिता रमाबाई हम लोग पढ़ रहे थे और स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे देखेंगे काल क्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजाता। काल क्रमेण कुछ समय के पश्चात रमाबाई पिता विपन्ना निर्धन संजाता हो गए। कुछ समय के बाद रमाबाई के पिता निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगताः। तस्याः उनके पितरों माता पिता ज्येष्ठा बड़ी भगिनी बहन च और दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित दिवंगता मृत्यु अर्थात निधन हो गए। उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन का निधन अकाल से हो गया। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सपदाभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदंतरम उसके बाद रमाबाई अपने ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई साथ पदाभ्याम पैदल चलकर समग्रम संपूर्ण भारत अर्थात पूरे भारत में अभ्रमत घूमी। उसके बाद रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पैदल चलकर पूरे भारत अर्थात संपूर्ण भारत को घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। भ्रमण क्रमे घूमते घूमते सा वह कोलकाता प्राप्ता पहुँची। घूमते घूमते वह कोलकाता पहुँची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेत उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येण संस्कृत के विद्वता के कारण अर्थात संस्कृत के ज्ञान के कारण पंडिता सरस्वती चेती जैसी उपाधि से विभूषिता शोभित अर्थात सम्मानित की गई। संस्कृत की विद्वता के आधार पर अर्थात विशेष ज्ञान के कारण उन्हें कोलकाता में पंडिता और सरस्वती जैसी उपाधि से सम्मानित किया गया। तत्र एव वहीं सा उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित वेदाध्ययन अकरोत। वहीं वे ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। किसने? रमाबाई ने। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। पश्चात उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के कृत्य के लिए वेदादीनां वेद आदि शास्त्राणां शास्त्र आदि शिक्षा आंदोलन प्रारब्धी। इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्र आदि के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। इसके बाद उन्होंने स्त्रियों की लिए वेद और शास्त्र जैसी शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों की समझ में आया होगा। धन्यवाद।